पूरा ध्यान। न्यू टॉपिक है लेटरल शिफ्ट। अभी लेटरल शिफ्ट क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। एक मीडियम है, समझो इसकी जो थिकनेस है टी है, इसका मीडियम का रिफ्लेक्टिवनेस n2 है, बाहर जो मीडियम है वो n1 है, और कंडीशन के हिसाब से n2 n1 से बड़ा है। तो बताओ डेंसर कौन सा हुआ। N2 ठीक है, चलो अभी हम ये बना रहे हैं एक नॉर्मल। ठीक है, अब पूरा ध्यान। समझो यहां से एक रे एंटर हो रही है, ठीक है, ये रे एंटर हुई, और समझो रे का जो एंगल है वो है θ1। क्लियर। रे की एक्चुअल डायरेक्शन ये है, ये रे की एक्चुअल डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन क्या रे इसी पाथ पे जाएगी कि बैंड होगी। बैंड बैंड होगी। होगी। एंड होगी अच्छा, बैंड बैंड किस होगी। तरफ होगी। बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल के नॉर्मल। इधर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और समझो इसका जो एंगल बना वो है θ2। गॉट इट। यहाँ पे फिर से नॉर्मल आएगा, तो बताओ यहाँ के बाद रे कहाँ जाएगी। No, away from अवे normal. फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस हमको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं x, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका एक्चुअल पाथ है, लेकिन मीडियम की वजह से वो अपना पाथ जो है थोड़ा भटक गया। तो जितने डिस्टेंस से पाथ भटक गया उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। समझ में आई बात लेटरल शिफ्ट की। एक्चुअल पाथ देखो इसका ये है डॉटेड लाइन वाला, ठीक है, लेकिन मीडियम की वजह से यहाँ बैंड हुआ, फिर यहाँ से बाहर निकला, तो इसका जो पाथ है पहले वाले रास्ते से थोड़ा साइड में आ गया। तो जितना डिस्टेंस कवर हुआ उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पापा, शिफ्ट। ओ पापा, किसी को डाउट यहाँ तक, एनीवन। अच्छा, मुझे No, sir. बता सकते हो ये एंगल कितना होगा। 90 minus theta. 90 कहाँ से आया। 90 है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा। हाँ, थीटा 90 वन माइनस थीटा टू। वेरी गुड, ये हो जाएगा θ1 माइनस θ2। क्योंकि देखिए ब्लैक लाइन दिख रही है और ये ब्लू लाइन, तो ये θ1 है तो ब्लैक से लेके ब्लू तक θ1 होगा, तो ये θ2 है तो बाकी कितना बचेगा, θ1 माइनस θ2। समझ में आई बात बेटा एंगल की। हाँ सर। अब इसमें हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी।
अब ये जो t है तो सिंपल बात है ये भी t होगा, पता चला ये। Yes, sir. As shown in figure, consider a ray of light incident at surface of medium of refractive index n2 and gets refracted and travels along AC path, again refract at point C, again refract at point C, and travels in rarer medium of refractive index n1. The distance CD, the distance CD is known as lateral shift। फिर अब हम lateral shift को फाइंड आउट करना है, थोड़ा ध्यान, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, n2 is greater than n1। Now in triangle ABC दिख रहा है सबको, ले सकते हैं cos theta 2 is equal to AB upon AC, adjacent upon hypo। तो cos theta 2 is equal to AB की जगह T upon AC, equation number 1। Now in triangle, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ACD। तो ACD में लिख सकता हूँ sin थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू CD अपॉन AC, क्योंकि इस ट्राइंगल में 90 यहाँ बनेगा तो AC इसका हाइपो हो जाएगा, तो ट्राइंगल के सबसे ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ये बन जाएगा sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू x अपॉन AC, इक्वेशन 2। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करो क्या मिलेगा, cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2 ऑन sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, सामने मिलेगा t/x, क्योंकि AC कैंसिल हो जाएगा, x को सब्जेक्ट, अगर हम x को सब्जेक्ट बनाएं क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू t इंटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2। तो इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला फॉर लेटरल शिफ्ट, जिसमें t क्या है, थिकनेस ऑफ मीडियम, थीटा 1 थीटा 2 इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, और हाँ इसमें हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कौन सी, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2।
ये इसलिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में टी दिया होता है, थीटा 1 दिया होता है, टी दिया होता है, थीटा 1 दिया होता है, थीटा 2 नहीं होता, तो उस वक्त तुम पहले ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे, थीटा 2 फाइंड करोगे, फिर इसमें डालोगे। आई बात समझ में बेटा सबको? एवरीवन क्लियर? हाँ सर। कुछ रेफरेंस डेट्स याद रखने के लिए लिख देता हूँ, जैसे एयर हो ना तो उसका N1 होता है, और अगर समझो वाटर है तो उसका जो N होता है 1.33 होता है। कभी कभी 1.33 बोलते हैं, कभी 4/3 बोलते हैं। ग्लास जो होता है उसका नॉर्मली होता है 1.5। जो डायमंड होते हैं, डायमंड का ज्यादा होता है, N 2.42 होता है। ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था लेटरल शिफ्ट वाला टॉपिक। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, नया टॉपिक करेंगे अभी। अब टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन वर्चुअल डेप्थ एंड रियल डेप्थ। तुमने शायद कभी स्विमिंग पूल अगर गए हो तो स्विमिंग पूल में ऐसा तुमने फील किया होगा कि बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि ज्यादा डेप्थ नहीं है, जो बॉटम है वो हमको ऊपर दिखता है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं, ये जितना दिख रहा है उससे ज्यादा नीचे है। शायद तुमने कभी फील किया हो ऐसा, तो किया है कभी ऐसा फील? Yes, sir. तो हाँ जो सर। हमको दिखता है वो वर्चुअल होता है और रियल कुछ और होता है, तो दोनों में क्या फर्क है हम लोग वो ढूंढ लेते हैं, और ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन हम देख लेते हैं। ये समझो पानी है और पानी के नीचे समझो एक मछली है, फिश, और फिश की जो ओरिजिनल डेप्थ है, ओरिजिनल फिश की जो डेप्थ है वो है HO। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ खड़े हैं, ठीक है। ये हमारी आईज है, ज्यादा डिटेल में मत देखना, समझो ह्यूमन आई है, और हमारी एक्चुअल हाइट जो है वो भी HO है, ठीक है। हम यहाँ से फिश को देख रहे हैं, हमें फिश कब दिखाई देगी? जब फिश की लाइट बाहर तक आएगी, ठीक है। सर क्या बात है? लाइट, लाइट फिश में से आती हुई लाइट, क्योंकि बिना लाइट के तो हम कुछ देख ही नहीं हाँ। सकते ना। तो यहाँ बनाते हैं हम नॉर्मल, ठीक है, और ये लाइट बाहर आ रही है। लेकिन जब लाइट यहाँ पहुंचेगी तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, लाइट किस तरफ मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब ये जाएगी समझो इस सर तरफ आपकी से। आवाज कट रही है। फिर से देखो, अभी आ रही है। जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो किस तरफ मुड़ जाती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये हो जाएगी इस तरफ।
ह्यूमन साइकोलॉजी क्या करती है? ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा रे को स्ट्रेट फॉलो करती है। तो हमको जो फिश है वो एक्चुअल में यहां दिखेगी। और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम वर्चुअल डेप्थ, इसको बोलते हैं HI। तो एक्चुअल फिश कहाँ है? नीचे दिखेगी हमें ऊपर। सेम चीज अगर फिश हमें देख रही है, फिश किसको देख रही है? अगर हमें देख रही है तो सिंपल बात है हमारी लाइट अंदर जानी चाहिए और ये फॉलो होके ऐसे नीचे जाएगी। तो उस वक्त ये जो रे है इसको अगर हम स्ट्रेट करें तो हम इसको यहां दिखेंगे और उस हाइट को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल हाइट। डायग्राम को देखो बेटा। प्रिया अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर नाउ? अब ध्यान से देखो, फिश की हाइट ओरिजिनल जो थी हमको छोटी दिखी, लेकिन फिश को हमारी हाइट जितनी होगी उससे थोड़ी बड़ी दिखेगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? कि हम लोग जब फिश को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब हम रेरर मीडियम में है, फिश डेंसर में है। और जब फिश हमको ऑब्जर्व करती है तो फिश डेंसर में है, हम रेरर में है। इसका मतलब हम अगर रेरर मीडियम से डेंसर में अगर ऑब्जर्व करेंगे, रेरर से डेंसर में ऑब्जर्व करेंगे तो हमको हाइट छोटी मिलेगी, लेकिन अगर डेंसर से रेरर में ऑब्जर्व करते हैं तो हमको हाइट थोड़ी क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। समझ में आई बात? इसलिए जब हम स्विमिंग पूल में देखते हैं तो हम लोग खुद रेरर में होते हैं, स्विमिंग पूल डेंसर है, वाटर है, तो इसलिए हमको उसकी हाइट एक्चुअल से थोड़ी ऊपर दिखती है। समझ में आई बेटा बात सबको? एवरीवन क्लियर? हाँ Yes. सर। और इसका रिलेशन क्या Yes. होता है? रिलेशन होता है HI/HO इज इक्वल टू N ऑब्जर्वर डिवाइड बाय होता है N ऑब्जर्व्ड। क्या रिलेशन होता है? N ऑब्जर्वर अपॉन N ऑब्जर्व्ड, या इसको हम लिखते हैं HI/HO इज इक्वल टू N OBR अपॉन N OBD। समझो, हम अगर फिश को देख रहे हैं तो हम ऑब्जर्वर हुए, फिश ऑब्जर्व्ड हुई। लेकिन अगर फिश हमको देख रही है तो फिश हो जाएगी ऑब्जर्वर, हम हो जाएंगे ऑब्जर्व्ड। मतलब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं। द बॉटम ऑफ लेक is the bottom of lake is at depth 2 meter. If we observe it from air medium, then the observed depth of lake is। अब बोला है कि लेक का जो डेप्थ है ना वो तुम्हें दिया हुआ 2 मीटर, मतलब जो HO है 2 मीटर है। तो इसमें एक और बात दी हुई है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। HO दिया 2 मीटर, बोला HI कितना? तो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ी, क्या फॉर्मूला है? HI/HO इज इक्वल टू N ऑब्जर्वर अपॉन N ऑब्जर्व्ड। बता सकते हो ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे? NA। एयर है, एयर हाँ। यानी 1, और ऑब्जर्व्ड कौन हो रहा है? बॉटम यानी पानी। NW। तो HI क्या बन जाएगा? HO दिया 2 मीटर का, तो 2 अपॉन 1.33 कितना होता है?
1.5 1.5 सर हाँ 1.50. मतलब इसका एक्चुअल हाइट 2 मीटर है, लेकिन हमको ऑब्जर्व कितनी होगी 1.5 मीटर। इसलिए कभी भी स्विमिंग पूल में डेप्थ देख के कूद मत जाना, पहले धीमे धीमे अंदर जाना तो तुम्हें असली वाली डेप्थ पता चलेगी, फिर कूदने की कोशिश करना, नहीं तो कभी कभी धोखा हो जाता है। क्लियर हुई बात सबको? एवरीवन क्लियर? एक और बात इसमें याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब इफ ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, एग्जाम्पल समझो कोई स्विमिंग पूल में ऊपर से डाइव लगाता है, पता है बहुत लोग ऐसे ऊपर से डाइव लगाते हैं, तो उस वक्त वो मोशन में हाँ होते हैं। सर तो मोशन में वेलोसिटी समझो, उसकी वेलोसिटी एक्चुअल में है 3 मीटर पर सेकेंड, तो नीचे जो समझो कोई फिश है, उस फिश को कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी, तो हम लोग उसमें फॉर्मूला लेंगे VI/VO इज इक्वल टू N ऑब्जर्वर अपॉन N ऑब्जर्व्ड। फॉर्मूला सेम रहेगी, VI मतलब इमेज वेलोसिटी, VO मतलब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। एवरीवन क्लियर?